बस आ गए। चलो चलो। अब इसी कमरे में रहना तुम। माँ मेरे कमरे में? हाँ हाँ वो मैं मैं आती हूँ। आती हूँ। जरा आना यहाँ मेरे साथ। मेरा कमरा? ये क्या बोल रही थी? मेरा कमरा तुम्हारा कमरा, ये करने का समय है अभी? हालत नहीं देख रही हो विमला की तुम? अब सबने मिलकर बस विमला को संभालना है। लेकिन माँ। धीरे बोलो। ये क्या हो गया है सरस्वती तुम्हें? दूसरी कोई ऐसी जगह है हमारे घर में जहाँ ऐसी हालत में विमला को रखा जाए? और थोड़े दिनों की बात है, ठीक हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, फिर तुम्हारा कमरा तुम्हारा ही रहेगा ना। विमला इसी कमरे में रहेगी। ज्यादातर बहुएं ये समझ लेती है कि ऐसे मसलों में उनको बाहर निकाला गया है। तुम मेरी बहू हो, समझदार हो, उम्मीद करती हूँ तुम ऐसा नहीं समझोगी। विमला के लिए खिचड़ी लेकर आना। कैसे ना समझूं? मैं तो यही समझूंगी ना माँ कि बीमार विमला दीदी को रखने की जगह मुझे ही घर से निकाल कर बनाई गई है, और इसे मैं ना भूलूंगी ना किसी को भूलने दूंगी। क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। हाँ? नहीं। आराम करो। अब घर आ गई हो ना? अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ होने दे सकती हूँ क्या? माँ, ये ससुराल वाले मायके वालों की तरह क्यों नहीं होते? तुम लोगों के आने के बाद एक उम्मीद जाग गई कि अब मैं बच सकती हूँ। ससुराल वालों की आंखों में तो बस यही दिखाई देता था कि जैसे मेरे दिन घट रहे हो। ऐसा नहीं बोलते। अब किसी की आंखों में कुछ मत देखो तुम। बस आंखें बंद कर लो और आराम करो। तुम्हें सख्त जरूरत है आराम की। आजा, आओ। सरस्वती बस खिचड़ी लेकर आती होगी, तब तक आराम करो। मैं आती हूँ। हमें पता चल चुका है कि इन्हें क्या हुआ है और इलाज कैसे होगा। तो आप इलाज शुरू कीजिए ना। इलाज काफी महंगा है। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। परसों आप 10 रुपये लेके आएंगे तो हम ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। तोमर चाचा ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और कहा कि जब तक दादाजी, बाबूजी और अटल तीनों घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे इन्हें। अवध भैया जेल में है और विमला दीदी की ये हालत। अब क्या होगा सदा भैया? पता नहीं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे रहते सब कैसे ठीक हो जाएगा अटल?
अटल, ना ही मैं कभी तुम्हारी दुश्मन थी और ना ही मुझे तुमसे कभी दिक्कत हुई, लेकिन आज मुझे तुम गुनहगार लग रहे हो। तुम्हारे भैया आज गिरफ्तार है और इसके जिम्मेदार तुम हो अटल, सिर्फ तुम। और अभी भी बात बन सकती थी, लेकिन तुमने जाकर जश्न मना रहे तोमर चाचा और दयाल चाचा के घर का सारा सामान फेंक दिया। जरूरत थी? भाभी, बात मेरे माफी मांगने की नहीं थी। माफी तो मैं मांग लेता, लेकिन दादाजी और बाबूजी कैसे मांगते? नहीं पता, नहीं पता अटल कि वो क्यों नहीं मांग सकते माफी, फिर तुम कैसे मांगोगे नहीं पता। इतना पता है कि मुझे तुम्हारे भैया वापस घर चाहिए, बस अटल। अवध भैया मेरे बड़े भैया हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और मेरा बेटा है वो। कुछ नहीं होगा उसे। लेकिन सरस्वती, ये मत सोचना कि तुम्हारे पिता समान ससुर और इस घर की छत तुम्हारे दादाजी और अटल तोमर भाई साहब के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगेंगे। लेकिन माँ, अंग्रेजी माध्यम में जब अटल की पढ़ाई नहीं हो पाई तो हिंदी माध्यम में हो ही रही है ना पढ़ाई उसकी। एक विकल्प की जगह दूसरा विकल्प ढूंढा गया ना माँ, तो बस निकालिए और एक विकल्प, बस उसी तरह ले आइए इन्हें भी कुछ भी करके। लाएंगे, ढूंढेंगे कोई विकल्प, लेकिन तोमर भाई साहब के सामने नहीं झुकेंगे, ये याद रखना सरस्वती। और शास्त्रों में भी यही लिखा है कि धर्म की ही जीत होती है। ठीक है, दो फिर माँ, आप अपना स्वाभिमान और अटल तुम अपना धर्म, इन सभी को जोड़िए और निकालिए एक तरीका और ले आइए इन्हें वापस। और जब तक ये नहीं आएंगे तब तक मैं वहीं जाऊंगी थाने, उन्हीं के पास जाऊंगी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। घर की बहू बेटी इस तरह थाने के बाहर जाकर बैठती है, अपने दादाजी बाबूजी इनके इज्जत का ख्याल नहीं है कुछ। माफ कर दीजिए माँ, लेकिन इज्जत तो तभी भी जा ही रही थी ना जब आप अपने बेटी के घर गई, उसके ससुराल। तो इसीलिए मुझे जाने दीजिए। और हाँ, मैं वापस तभी आऊंगी जब ये वापस आएंगे, तो चाहे घर के मर्दों को तोमर चाचा के सामने घुटने के बल झुककर माफी क्यों ना मांगनी पड़े। मुझे नहीं पता माँ। माँ, आप मत जाइए भाभी के पीछे, मैं जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्यों इस तरह सोच रही है। माँ, अवध भैया थाने में बंद है, इसलिए उन्हें घबराहट हो रही है। मैं उन्हें लेकर आता हूँ।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबूजी। वकील करने जाएंगे तो पैसे लगेंगे, विमला बीमार है, उसका इलाज कराना है, उसमें भी पैसे खर्च होंगे। घर में तो पैसे बचे ही नहीं हैं, और मेरी तनख्वाह भी कब आएगी पता नहीं। कहाँ से आएंगे पैसे? इसी पैसे के अभाव को तोमर समझ रहा है, इसीलिए तो उसने सब कुछ किया है। सोचते हैं कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। सुनिए, सरस्वती घर से बाहर चली गई है। अटल गया है उसे वापस लाने। चली गई मतलब? कहाँ? इतनी रात में? कह रही थी कि अगर तोमर भाई साहब चाहते हैं तो आप और बाबूजी उनसे माफी मांग लें। अगर वो कहते हैं घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए तो मांग लें। कह रही थी कि मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन मुझे मेरा पति घर में चाहिए। और जब मैंने कहा कि ये कभी नहीं होगा तो चली गई। हे भगवान। मैं जाता हूँ, देखता हूँ। अटल गया है ना, मैं जाता हूँ। हम दोनों समझा बुझा कर ले आएंगे उसे। मत जाओ किशन। मैं जाकर तोमर से माफी मांगूंगा। उसे कहूंगा घर का बुजुर्ग हूं, माफी मांगने के लिए तैयार हूं, माफी मांग रहा हूं, तो माफ कर दो और मेरे पोते को छोड़ दो। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप ऐसा नहीं होगा, आप नहीं जाएंगे इस तरह माफी मांगने। नहीं बाबूजी, तोमर जो कहेगा आप करेंगे। नहीं बेटा, तोमर कुछ नहीं कह रहा है, ये समय कह रहा है और समय ही करवा रहा है। अरे वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, विमला का इलाज कराना है, इसीलिए मैं माफी मांगूंगा। छोटा तो नहीं हो जाऊंगा। नहीं बाबूजी, माफी मांगने की तो बात है। छोटी सी माफी मांगने से अगर सब कुछ ठीक होता है तो माफी क्यों ना मांगू? बाबूजी आप। मैं जा रहा हूं। बाबूजी रुकिए। बाबूजी बात सुनिए ना। भाभी भाभी मेरी बात तो सुनिए, एक बार तो सुनिए मेरी बात। अटल, मुझे किसी से कुछ नहीं बात करनी। मुझे बस तुम्हारे भैया वापस घर चाहिए। अब बस तुम जाओ यहाँ से। भाभी अटल, एक बार तो सुनिए। भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल शाम तक मैं अवध भैया को लेकर आऊंगा। चाहे कुछ हो जाए, मैं अवध भैया को लेकर ही आऊंगा। अटल, बच्चे हो तुम अभी। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहने से कुछ नहीं होने वाला। वो बड़े लोग हैं, ताकतवर है। मुझे जाने दो यहाँ से। मैं वादा करता हूँ। बाबूजी बात सुनिए ना। बाबूजी मत कीजिए ये। बाबूजी सुनिए ना। तोमर बेटा जरा बाहर आओ। बाबूजी बाबूजी मत कीजिए। तोमर बेटा बाहर आओ जरा। बाबूजी सच में जरूरत है क्या इस सब की? तोमर बेटा, अरे जरा बाहर आओ। क्या हुआ? माफी मांगने आए हैं। नहीं बाबूजी। घुटनों के बल पर माफी मांगनी है ना? माफी मांगने के लिए आ गया हूं।
घर में सबसे बुजुर्ग हूँ। मेरे माफी मांगने से आप जो चाहोगे वो हो जाएगा ना। बाबूजी मत कीजिए। बाबूजी, बाबूजी नहीं। अरे नहीं, मैं माफी मांग रहा हूँ ना। नहीं नहीं बाबूजी नहीं। तोमर साहब मेरे बाबूजी हैं। सब इज्जत करते हैं इनकी यहाँ। ये ऐसे हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हैं, कैसे लग रहा है तोमर साहब? देखिए, इनकी जगह पे मैं माफी मांग लेता हूँ। ये हाथ उठाया था ना आप पे मैंने, यही हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। हमारे हालात सच में खराब हैं। आप थोड़ी कृपा कीजिए हम पे। देखिए ना जरा मेरे परिवार की तरफ। ये ऐसे बाबूजी को खड़ा मत कीजिए। तोमर साहब, सब भूल जाइए। तोमर साहब माफ कीजिए, भूल जाइए सब। ऐसे छोड़ दो इस आदमी को। मेरे अटल को काट के फेंकने की बात कर रही है। मैं बाप हूं उसका। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, किसी को भी कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं जिंदा हूं। कोशिश कीजिए। नहीं ना, ऐसे नहीं वाजपेयी साहब, बड़े तैश में आए थे ना। आप दोनों के साथ साथ अटल को भी माफी मांगनी पड़ेगी। कहाँ है आपका वो क्रांतिकारी बेटा अटल? तुम समझते क्यों नहीं हो अटल? छोटे हो तुम अभी। वादे का भार बहुत है तुम्हारी उम्र पर, इसीलिए ऐसे वादे करो ही मत जो कभी पूरे ना कर पाओ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भगत सिंह की फांसी के बाद इस मिट्टी की कीमत समझ में आई है। इसी मिट्टी की मैं कसम खाता हूँ कि कल शाम तक मैं अवध भैया को छुड़ा कर ले आऊंगा। और अगर ना छुड़ा पाया तो जीवन में कभी किसी से ऐसा कोई वादा नहीं करने वाला मैं। और एक बार मुझ पर विश्वास कर घर लौट चलिए, वरना बाबूजी और दादाजी घुटनों के बल बैठकर तोमर चाचा के सामने माफी मांग लेंगे, क्योंकि वो आपको ऐसे भटकते हुए नहीं देख सकते। अब चलिए। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप दोनों लोग माफी मांग लीजिए, लेकिन घुटनों पे आकर। ताकि आपका परिवार, आपके बच्चे ये समझ सकें कि कैसे मेरे दादाजी और बाबूजी मेरे सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ा रहे हैं। और वाजपेयी जी बड़े तैश में तेवर में आए थे और आज नरम पड़ गए। सुनिए ना भाई साहब, मत कीजिए ये सब। अगर मेरे माफी मांगने से बात खत्म करेंगे आप तो मैं घुटनों के बल बैठकर माफी मांगती।
लेकिन मेरे पिता समान ससुर जी के साथ ये सब मत कीजिए। आप भी समझाइए ना इन्हें। नहीं माँ। भाई साहब मत कीजिए। भाभी जी, मैंने कहा सिर्फ आपके ससुर नहीं, आपके पति को भी माफी मांगनी पड़ेगी।